हिमाचल आज देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल। पॉइंट ऑफ व्यू में आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में खाली हो रही है, यानी कि इंदु गोस्वामी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और अब राज्य में मार्च को इस एकल सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 9 मार्च तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। दोस्तों, 2024 की तरह ही अब की बार का राज्यसभा चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की जो स्थितियां 2024 में थी, कमोबेश उसी तरह की जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के समक्ष, वो अब की बार भी है। हालांकि जो वोटों का गणित है वो थोड़ा सा बदल गया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के 25 सदस्य थे, अब की बार भाजपा के सदस्य हो गए हैं 28। कांग्रेस के सदस्य अब की बार 40 है। लेकिन दोस्तों, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 सदस्य यानी एमएलए होते हुए भी राज्यसभा सीट जीत ली थी। सीट जीती थी एक हेर फेर करके कि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने और कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हालांकि वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वोट थे लगभग बराबर थे, लेकिन बाद में जो टॉस किया गया तो हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। चारों तरफ बहुत बड़ी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में होते हुए भी, कांग्रेस से कम सदस्य होते हुए भी किस तरह से राज्यसभा की सीट हासिल कर ली थी। खैर, पिछले बार के चुनाव के लिए भी माना जा रहा था कि हर्ष महाजन कांग्रेस से ही आते थे और कांग्रेस के ही उनके कई दोस्त सरकार में थे, यानी कि एमएलए थे, तो उन्होंने उनसे मदद मांग ली थी। तो पिछली बार एक ये भी कहा जा रहा है। दूसरे, कांग्रेस में पिछली बार बाहरी उम्मीदवार को लेकर नाराज़गी थी, खेमेबाजी थी और यही कारण था कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा था। अब की बार भी वही स्थितियां बनी हुई है। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि बाहर से उम्मीदवार न थोपा जाए। राज्य की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बाहरी उम्मीदवारों में से एक है। बाकी बाहर के कौन उम्मीदवार होंगे उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब की बार राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला दावेदार तो प्रतिभा सिंह को ही माना जा रहा है। उनसे जुड़ा हुआ धड़ा चाहता है कि बाहर के उम्मीदवार का विरोध किया जाए और प्रतिभा सिंह को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, प्रतिभा सिंह के अलावा और भी 3-4 ऐसे नेता हैं जिनके नाम राज्यसभा सीट के लिए आगे आए हैं। और दोस्तों, प्रतिभा सिंह के अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम भी है। और आनंद शर्मा कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर जो उनसे जुड़ा हुआ धड़ा उनके काफ़ी करीबी हैं। और दोस्तों, आनंद शर्मा के अलावा जिन 2 लोगों के नाम प्रमुखता से आ रहे हैं उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आशा कुमारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों के नाम दोनों धड़ों से आगे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी हाईकमान ने यह तय करना है कि कांग्रेस में से राज्यसभा कौन नेता जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2024 की तरह ही अब की बार भी कांग्रेस के समक्ष वही चुनौतियां हैं। हालांकि अब की बार कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो बढ़े हुए हैं, 40 है, यानी कि जो आंकड़ा 35 का चाहिए उससे 5 ज़्यादा ही है। तो कांग्रेस की ये स्थिति तो मजबूत लग रही है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बात को लेकर कि कहीं बाहरी उम्मीदवार ना थोप दिया जाए और उसकी वजह से कांग्रेस के जो हिमाचल के नेता हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, एमएलए नाराज़ ना हो जाए और 2024 की तरह क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो इस स्थिति को देखकर कांग्रेस में थोड़ी सी असमंजस बनी हुई, थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। हालांकि अब की बार कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखी जाएगी। विधायकों को बाकायदा इसकी सूचना दे दी जाएगी, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर अब देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही एक चालाक लोमड़ी की तरह इस राज्यसभा चुनाव पर नज़र बनाए हुए है। पार्टी से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तब तक इंतजार करेगी जब तक कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित ना हो जाए। यानी कि भाजपा को ये इंतजार है कि अगर पिछले की बार की तरह ही खेल खेलना है तो उम्मीदवार घोषित होने का इंतजार करो, क्योंकि अगर बाहर का उम्मीदवार यानी कि रजनी पाटिल जैसे नेता को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारा गया तो फिर कांग्रेस के बीच में नाराज़गी उत्पन्न होना लाजमी है।
तो बीजेपी इसका इंतज़ार करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी फिलहाल कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पार्टी एक बार फिर से इंदु गोस्वामी पर दांव खेल सकती है। दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का भी आ रहा है। हालांकि पार्टी ने अभी तय करना है कि भाजपा का उम्मीदवार होगा कौन, होगा भी या नहीं, पार्टी चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, अभी ये भी तय नहीं है। लेकिन ये पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी तभी चुनाव लड़ने का फैसला करेगी जब ये तय हो जाएगा कि हिमाचल से कांग्रेस का नेता कौन होगा। अगर तो इंटरनल नेता है, हिमाचल का ही रहने वाला, यानी कि प्रतिभा सिंह हो गए, आनंद शर्मा हो गए, कौल सिंह हो गए या फिर आशा कुमारी हो गई, इनमें से अगर कोई उम्मीदवार बनता है यानी कि राज्य से ताल्लुक़ रखने वाला, तो शायद ही भारतीय जनता पार्टी उसको विरोध करे, क्योंकि उसके पास नंबर कम है। वो किसी भी तरह चुनाव को जीत नहीं सकती, एक्सेप्ट कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, पहले की तरह विंडफॉल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर नज़र रखे हुए है कि कब कांग्रेस इसको अनाउंस करती है। वहीं नंबर्स की बात करें तो कांग्रेस के पास नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर हिमाचल से भी किसी उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारने की बात कांग्रेस की तरफ से होती है, तो भी उम्मीदवार का चयन करना आसान नहीं होगा। वीरभद्र सिंह धड़ा चाहता है कि प्रतिभा सिंह राज्यसभा पहुँचे, और दूसरा धड़ा चाहता है कि ठाकुर कौल सिंह की हों, आशा कुमारी हों या फिर आनंद शर्मा हों। आनंद शर्मा के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि वो भी हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं और केंद्रीय राजनीति में इनका खूब दखल रहा है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस क्या रजनी पाटिल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है, या फिर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अब की बार राज्य से जुड़ा हुआ कोई नेता कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया जाता है। और दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस का बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हाउ टू कीप द फ्लॉक टुगेदर। जैसा कि पिछली बार देखा था, 6 कांग्रेसी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, 3 निर्दलीय भी उसमें मिल गए, तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई थी, वारे न्यारे हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो अब की बार कांग्रेस के पास एक चुनौती एक बार फिर से सामने है। कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटेगी, किस तरह से अपने विधायकों को एक रखेगी, किस तरह से असंतोष की भावना नहीं भड़कने देगी, और किस तरह से अनुशासनात्मक डंडा चलाकर भी विधायकों को मजबूर करेगी कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के हक में ही वोट करें। और दूसरी नज़र रहेगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राज्यसभा चुनाव जीतती आई है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो या कोई और राज्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खेल लेती है आखिर में, और वो फ़ायदा उठाती है कांग्रेस के भीतर पनपी खेमेबाजी का। चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा में भी खूब खेमेबाजी है, हिमाचल में भी खेमेबाजी है। तो अगर खेमेबाजी से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा हो सकता है, या पिछली तरह की कोई गेम भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, तो उसकी संभावना हो सकती है, वरना नहीं, क्योंकि एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न कांग्रेस हैज़ मोर नंबर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एनालाइज़ किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2024 में भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हो गई थी, अब की बार फिर वो खतरा झेल रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र ने बंद कर दी है, और चैलेंजेस यहीं ख़त्म नहीं हो जाते। आरडीजी बंद हुआ तो फिर अब राज्यसभा के चुनाव आ गए, और उसके बाद आ रहे पंचायत चुनाव। लगातार 2 चुनाव इकट्ठे आ रहे हैं। सरकार की चुनौतियां बढ़ी हुई है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल होता है चुनाव से ठीक पहले, खासकर जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, अगर उन चुनावों में पार्टी को बढ़त मिलती है तो एक किस्म से एक संदेश चला जाता है कि पार्टी अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, और अगली बार अगर उसे सरकार रिपीट करने की वो हालत में है तो रिपीट कर सकती है। और इन चुनाव में अगर वो धड़ाम से गिरती है तो ये समझा जाता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो लिटमस टेस्ट में फेल हो गई। तो सबसे पहला टेस्ट होने वाला है 15 मार्च को राज्यसभा चुनाव का। सरकार ने अगर ये टेस्ट पास कर लिया, दूसरा बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है पंचायती चुनाव का, जो 31 मई से पहले होने वाले हैं। तो राज्य सरकार की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद बढ़ी हुई चुनौती हो, अब आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हो, या फिर आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर, पंचायत समितियों के या जिला परिषद चुनाव को लेकर हो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या
कांग्रेस ये जो दो बड़ी चुनौतियां आने वाली है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव, क्या इसमें बाजी मारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई खेला खेल लेगी? आप क्या महसूस करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलती हैं विश्लेषणात्मक खबरें। तो जब तक हम लौटते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।